आजकल इंडिया यूएस ट्रेड डील की खबरें हर जगह छाई हुई हैं, है ना? और कुछ ऐसे नंबर सामने आ रहे हैं जो हेडलाइंस बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या सच में अमेरिका भारत पर 500% का टैरिफ लगा सकता है? मतलब ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल लगता है। हाँ, 500%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और आजकल सारी डिबेट्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई होने जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो 500% वाला फिगर है ना, ये अभी सिर्फ एक खतरा है, मतलब एक थ्रेट। ये मौजूदा ट्रेड नेगोशिएशंस का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये आया कहां से? चलिए इसकी असल कहानी जानते हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है अमेरिका के एक प्रपोज्ड बिल से, जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। अब इस बिल में है क्या? अगर ये पास हो जाता है तो अमेरिका उन देशों पर 500% का जबरदस्त टैरिफ लगा सकता है जो रशिया के साथ कुछ खास सामानों की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसमें भारत का नाम क्यों आ रहा है? इसकी सीधी सी वजह है कच्चा तेल। देखिए, 2025 में इंडिया ने जितना भी तेल इंपोर्ट किया, उसका 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रशिया से आया। क्यों? क्योंकि वहां से डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिल रहा था। इस सिचुएशन को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मुकेश अघी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उनके मुताबिक इंडिया पर पहले से ही एक बड़ा टैरिफ लगा हुआ है और अब उसके ऊपर दो और खतरे मंडरा रहे हैं। एक तो ये 500% वाला बिल है और दूसरा है ईरान से जुड़ा एक और थ्रेट। लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। 15 जनवरी 2026 तक ये 500% का टैरिफ सिर्फ एक थ्रेट है, रियलिटी नहीं। भारत का विदेश मंत्रालय इस बिल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। तो ये तो हुई 500% वाले थ्रेट की बात। अब इसे जरा साइड में रखते हैं और उस असली ट्रेड डील पर फोकस करते हैं जिसको लेकर असल में बातचीत चल रही है। देखिए, ये जो टेंशन है ये कोई नई बात नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है। अगस्त 2025 में बातचीत टूट गई थी। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ को सीधे डबल करके 50% कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जनवरी 2026 से नेगोशिएशंस की गाड़ी फिर से ट्रैक पर आ गई है। तो आखिर झगड़ा किस बात का है? एक तरफ है प्रेसिडेंट ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा और दूसरी तरफ अमेरिका का मानना है कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, जैसे कि हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाना। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने हाल ही में कहा है कि दोनों साइड्स बातचीत कर रही हैं और दोनों को ही लगता है कि एक ट्रेड डील हो सकती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस नेगोशिएशन टेबल पर दोनों देश आखिर चाहते क्या हैं, मतलब किसकी क्या डिमांड्स हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर कायम है। वो चाहते हैं कि इंडिया अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करे और उन्हें अपने विशाल कंज्यूमर मार्केट में ज्यादा एक्सेस दे। दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि अमेरिका अपना 50% वाला टैरिफ हटाए, रशिया के साथ उसका ट्रेड सुरक्षित रहे और आईटी और जेम्स जैसे इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिकी बाजार खुले रहें। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। क्या 2026 में कोई डील हो भी सकती है? और अगर हां, तो वो डील कैसी दिखेगी? इस पर पूर्व मंत्री शशि थरूर का मानना है कि डील 2026 के पहले क्वार्टर में ही हो सकती है, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। तो ये डील आखिर दिखेगी कैसी? शशि थरूर ने एक आइडिया दिया है कि जो अमेरिका का 50% टैरिफ है उसे घटाकर करीब 15% पर लाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप और अमेरिका के बीच में है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रिडक्शन होगा। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए तस्वीर कैसे बदल सकती है। इंडिया पर जो 50% अमेरिकी टैरिफ है वो घटकर 15 से 25% रह जाएगा और इसके बदले में इंडिया भी कुछ खास अमेरिकी चीज़ों पर अपना 100 से 150% वाला टैरिफ कम कर सकता है। और इसका नतीजा, जो बायलैटरल ट्रेड 2025 में $1900 बिलियन से ज़्यादा था, वो 2027 तक $250 बिलियन को भी पार कर सकता है। लेकिन ये डील सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बारे में नहीं है। इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। ये सब कुछ वैक्यूम में नहीं हो रहा है। जरा देखिए, अमेरिका ने हाल ही में ताइवान के साथ एक ट्रेड डील साइन की है। उधर यूरोप और साउथ अमेरिका का मर्कोसुर ब्लॉक भी अपनी डील फाइनल कर रहे हैं। मतलब दुनिया में ट्रेड के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो आईफोन और बादाम जैसे इंपोर्टेड सामान महंगे हो सकते हैं।
अगर रशियन ऑयल ट्रेड पर असर पड़ा तो फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर कर सकती है और दोनों देशों में जॉब्स भी क्रिएट कर सकती है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या पार्टनरशिप प्रोटेक्शनिज्म पर भारी पड़ेगी? इस ट्रेड कहानी का अगला चैप्टर जो भी हो, वो इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की दिशा तय करेगा और इसका असर हम सब पर होना तय है।